हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। हमने ये देखा कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपका स्लिट से लाइट सोर्स और स्लिट से स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, जबकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में स्लिट से सोर्स और स्लिट से स्क्रीन दोनों फाइनाइट डिस्टेंस में होते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्राप्त होता है वो सोर्स का इमेज होता है, जिसमें मॉडिफिकेशन डिफ्रैक्शन की वजह से होता है, जबकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में जो हमें स्क्रीन पर पैटर्न मिलता है वो शैडो होती है आपकी स्लिट की, जिसमें मॉडिफिकेशन डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है आपके स्लिट पर, और हम सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो डिफ्रैक्शन है वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है, जबकि एक स्ट्रेट एज पर डिफ्रैक्शन, ओपन डिस्क के द्वारा डिफ्रैक्शन आपका ये जो है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में आता है। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनेगा, फ्रिंजेस कैसे बनेंगे, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, मैक्सिमा कैसे बनेगा, ये डिफरेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, आइए हम देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट एट ए सिंगल स्लिट, यस इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस L1। आइए पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। ये हमारा लेंस L1 है, ये हमारा लेंस L1 है, और L1 के फोकस पर एक हमने मोनोक्रोमैटिक सोर्स यस रख दिया है। L1 के फोकस पर हमने मोनोक्रोमैटिक सोर्स यस रख दिया है। यहाँ से लाइट रेज चलेंगी और ये आकर के लेंस L1 पर इंसिडेंट होंगी। L1 के सोर्स पर फोकस पर सोर्स रखा है, तो L1 से ये लाइट वेव पैरेलल लाइट वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। L1 से ये लाइट वेव पैरेलल लाइट वेव में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें पैरेलल वेव फ्रंट मिलेगा W डैश, हमें एक पैरेलल वेव फ्रंट मिलेगा W डैश। ओके, ये पैरेलल वेव फ्रंट W डैश जो है ये आकर के स्लिट AB पर इंसिडेंट होगा, स्लिट AB पर इंसिडेंट होगा। स्लिट AB की विड्थ स्मॉल a है, स्लिट AB की विड्थ स्मॉल a है। AB स्लिट को हम इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, और हर एक इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स जो है वो एक सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करेंगे। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी। ओके, सेंटर C से जो वेवलेट्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगी CA और CD की तरफ, वो आकर के O पॉइंट पर सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करके पहुंचेंगी, उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो O पॉइंट पर हमें हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अब ये यहाँ पर एक लेंस हमने L2 रखा है, L2 जो है इन सेकेंडरी वेवलेट्स को स्क्रीन पर फोकस कर देगा, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर मिलेगा। ओके, आइए देखें, हम डिस्क्राइब करते हैं। यस इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। यस एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है जो एक कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पर रखा हुआ है। ओके, a parallel beam of light forming plane wave front W emerging from L1 is incident on slit AB of with A। यहाँ L1 से निकलने वाला जो प्लेन वेव फ्रंट AB का W डैश है, ये स्लिट AB पर इंसिडेंट होता है। A comparable to lambda, A की जो वैल्यू है स्लिट विड्थ वो लैम्डा के कंपेरेबल है। सो डिफ्रैक्शन occurs on passing the slit AB से जब ये आपका वेव फ्रंट पास होगा, इसमें डिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी। ओके, A is comparable to lambda, so diffraction occurs on passing the slit AB and diffraction pattern is
विद द हेल्प ऑफ लेंस L2। AB स्लिट की जो विड्थ है वो आपकी वेवलेंथ के कंपेरेबल है। यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा और डिफ्रैक्शन होने के बाद वो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस लेंस L2 के द्वारा स्क्रीन XY पर फोकस होगा। द डिफ्रैक्शन पैटर्न obtained on the screen S consist of central bright band O। यहाँ स्क्रीन पर हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा यहाँ पर वो हमें सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगी। मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम लाइट मिलेगी, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या ब्राइट बैंड बनेगी। उसका रीजन अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। Having alternated dark and bright bands of decreasing intensity on both sides of the central band O। O के दोनों तरफ हमें जो है O के बोथ साइड में हमें डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड मिलेंगी। मीन्स यहाँ पर हमें ब्राइट बैंड मिलेगा, यहाँ पर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा। यहाँ पर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क ये मिलेगा। ओके, आइए अब हम इसकी ये तो रहा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के विषय में। अब हम थ्योरी इसकी देख लें। इसकी थ्योरी क्या है? द सेट ऑफ पैरेलल रेज falling on the slit AB form a plane wavefront WW'। यहाँ से जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है ये पैरेलल वेवफ्रंट फॉर्म करेगी WW', ठीक ना? ये पैरेलल वेवफ्रंट फॉर्म करेगी WW'। Slit AB can be considered to be made of infinite number of point sources। हम ये मान सकते हैं ये जो स्लिट AB है, ये जो स्लिट AB है ये इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से मिलकर बनी हुई है। ये इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से मिलकर ये बनी हुई है, स्लिट को हम ये मान सकते हैं। According to Huygens wave theory, each point acts as a source of secondary wavelets and secondary wavelets are produced। Huygens wave theory ये कहती है कि ये जो AB स्लिट का हर एक पॉइंट ये एक सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करेगा। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी और वो जो है सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। जब उनके बीच में आपस में सुपरपोजिशन होगा तो स्क्रीन पर हमें मैक्सिमा और मिनिमम मिलेगा। These secondary waves superimpose each other and produce diffraction pattern on the screen। स्लिट AB के हर एक पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे इनमें आपस में सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन होने के बाद स्क्रीन पर हमें मैक्सिमा और मिनिमम ऑब्टेन होगा। आगे देखें। द सेकेंडरी वेव्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C ऑफ द स्लिट इन पोर्शन CA एंड CB। आइए देखते हैं। सब वह सारी सेकेंडरी वेवलेट्स जो यहाँ C से इक्वल डिस्टेंस होगी, मान लीजिए जितनी डिस्टेंस पर इधर है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर जो वेव होगी। अब यहाँ से जो वेव यहाँ O पर आएगी उस उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी यहाँ से वेव आएगी। तो C से इक्वल डिस्टेंस CA की तरफ और C से इक्वल डिस्टेंस CB की तरफ जितनी भी वेव होगी सब की सब जब पॉइंट O पर पहुँचेंगी तो सेम पाथ ट्रेवल करेगी। जैसे ये पाथ जितना होगा उतना ये पाथ होगा और उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा तो सेम फेज में ऊपर मिलेंगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगी। इसलिए ऊपर जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। फिर से सुन लीजिए। वह सारी सेकेंडरी वेव्स जो कि स्लिट के सेंटर C से इक्वल डिस्टेंस CA और CB में से जाएंगी आपस में सुपरपोज करेंगी। जब वो O पॉइंट पर पहुंचेंगी तो वो सेम डिस्टेंस में ट्रेवल करेंगी और उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा। और O पर हमें एक सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है द सेकेंडरी वेव्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C ऑफ द स्लिट इन पोर्शन CA एंड CB ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन रीचिंग O। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सेंटर C से इधर जितनी वेव है जितनी डिस्टेंस है यहाँ से एक वेव लेंगे उतनी डिस्टेंस है यहाँ से एक वेव लेंगे तो दोनों वेव सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करके पॉइंट O पर पहुँचेंगी तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, सेम फेज में मिलेंगी तो O पर हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। आइए हम इस पॉइंट एंड हेंस
द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज 0, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। दीज सेकेंडरी वेव्स constructively superimpose each other and produce maximum intensity at O। ये जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी जो यहाँ O पर पहुँचेंगी, इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो फेज डिफरेंस 0 होगा, सेम फेज पे पहुँचेंगी और ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगी। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा कैसे होता है। Now we will consider those secondary waves that are making angle theta with the CO। अब उन सेकेंडरी वेव्स की बात करेंगे जो C से आपका थीटा एंगल जो है बनाएंगे, C से थीटा एंगल बना रहे हैं। अब C से जो भी थीटा एंगल बनाएंगे, now we will consider those secondary waves that are making angle theta with the CO। अब हम उन सारे सेकेंडरी वेव्स को कंसीडर करेंगे जो CO लाइन से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। अब जितनी भी वेव्स इस डायरेक्शन में जाएंगी, आपस में सुपरइम्पोज करेंगी, अपनी पॉइंट पर पहुंचेंगी, उनकी अपनी पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या मिनिमम होगी, वो इस बात से डिसाइड होगा कि जो ये डिफरेंट वेव्स जा रही हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। ओके, तो now we will consider those secondary waves that are making an angle theta with the CO। All these secondary waves moving in this direction will reach at P on screen। The intensity at P will depends on the path difference between the different secondary waves originating from different points of the wavefront of the slit। इसका मतलब ये हो गया कि वो सारी सेकेंडरी वेव्स जो यहाँ से थीटा एंगल पर जाएंगी, वो जब पॉइंट पी पर पहुंचेंगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमा इस बात से डिसाइड होगी कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है जो डिफरेंट पॉइंट से जा रहे हैं। अब अगर हम केवल उन दोनों वेव को कंसीडर करें जो पॉइंट ए और बी से कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पी पर पहुंच रहे हैं, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो बीई के इक्वल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो बीई पाथ डिफरेंस हो जाएगा। बीई को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायंगल ए और बीई को कंसीडर करेंगे, ये 90 डिग्री होगा, बीई परपेंडिकुलर हो जाएगा, एबी आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ए और बी से चलने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। BE will be path difference between the secondary waves coming from the point A and B in triangle AEB। अगर AEB में हम बात करें, AEB में sin theta equal to perpendicular upon base, तो perpendicular कितना है BE, base कितना है AB, perpendicular upon hypotenuse, तो यहाँ से BE बराबर क्या आ जाएगा, AB sin theta, और AB हमारा कितना है, ये स्लिट की विड्थ A है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा BE हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस डेल्टा x, AB क्या है A, तो डेल्टा x बराबर A sin थीटा आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करते हैं। ओके।